अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देगी पुलाव की बेस्ट रेसिपी, और इसमें गोश्त भी बड़ा ही टेंडर होगा। ये इतनी डिलीशियस होगी कि इंशाल्लाह इसे खाने के बाद आप लाजमी से बनाएंगे। तो ये बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। देगी पुलाव बनाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन अगर हम मसाले वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर दें तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त हमने गला लिया है, इसके ऊपर ये देख लें तरी सी आई हुई है। ये गोश्त के अंदर जो घी होता है वो निकला हुआ है, उस हिसाब से हम चावलों में घी ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितना टेंडर और कितना सॉफ्ट हो चुका है गोश्त। अब हमने सबसे पहले एक अदद प्याज लेना है, उसे थोड़े से घी में चावलों के हिसाब से थोड़ा सा घी ऐड करें, क्योंकि जो हमारे पास यखनी बचेगी उसके अंदर भी घी है ऑलरेडी से, तो हमें घी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है। प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप चावल बनाएं, कोई चीज़ बनाएं, तो उसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ही अच्छे बनते हैं। आप एक अदद प्याज लेंगे, इसे हम बतौर सिर्फ तड़का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। कलर हमें इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा हमें कलर नहीं करना, क्योंकि हम देगी पुलाव बना रहे हैं तो उसका कलर जो है वो वाइट ही होगा। हमें ज़्यादा तड़के को कलर नहीं देना। तो इस वजह से हम इस टाइम पे आके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम सारे इसमें साथ साथ स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। इसमें जी सब्ज़ मिर्चें जाएंगी और अदरक। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं जाएगी। ये सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च के साथ ही हम ये पुलाव बनाएंगे। तो ये अदरक और सब्ज़ मिर्च हमने ग्राइंड करके इसमें डाल दी है मोटी मोटी सी। अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है जी टमाटर। टमाटर हमने 2 अदद इसमें ऐड करने हैं। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, और नमक जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा हाफ़ टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया, ज़ीरा कुटा हुआ और सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़्यादा बारीक पिसा हुआ हमें नहीं लेना। और इसमें हम बिरयानी मसाला तकरीबन 1 चम्मच भर के ऐड कर लेंगे। इससे ज़्यादा बिरयानी मसाला भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, चूँकि ईद का गोश्त होता है उसे कम मसालों में पकाया जाए तो ही बेहतर होता है और खाने में भी इतना ही लजीज होता है। अगर उसमें मसाले वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं तो उससे सेहत पे बुरा असर पड़ता है। कुछ गर्मी है और कुछ साथ इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ज़्यादा स्पाइसेस लेने से। तो इसलिए बेस्ट है कि आप कम मसाले में अच्छा सा पुलाव बनाएं। तो इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। जैसे ही हमारे मसाले की थोड़ी सी बुनाई होगी तो इसे भूनने के बाद अच्छे से अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये हमारे पास यखनी है, यखनी हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी। जब भी गोश्त को गलाएं तो यखनी को स्टोर कर लें। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपने शोरबे वाला बनाना हो, तो आप जब भी कोई और खाना बनाएं तो उसमें उसका शोरबा लगा सकते हैं, उसी पानी के साथ उसे भून सकते हैं। तो ये देखिए हमने यखनी इसके साथ ही ऐड कर दी है। इस टाइम पे आके नमक बिल्कुल सेट कर लेंगे, घी बिल्कुल सही है, सेट है। तो अब हम पानी को उबलने देंगे। जैसे ही पानी हमारा इस तरीके से उबल जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जो 5 चावलों के अंदर पानी होता है उसे भी पहले उतार लेंगे। अब हमने इसमें चमचा चलाना है, हल्के हाथों से चमचा चला के नमक वगैरह हमने इस टाइम पे सेट कर लिया है। चावलों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। मीडियम टू लो आंच पे खाना कुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। कोशिश करें कि जब भी कोई भी खाना बनाए तो मीडियम टू लो आंच पे ही उसे कुक किया जाए। तो ये देखें, ये प्लेट हमने ऊपर रख दी थी, उसके बाद हमने 4 से 5 मिनट बाद चेक किया तो चावल इस पोजीशन में थे। अभी हम इसे हल्के हाथों से इसमें चमचा चलाएंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना। अब इसके ऊपर लिड दे देंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाए और ये अच्छे से गल जाए। अब हम 4-5 मिनट देने के बाद फिर चेक करेंगे। तो ये देखें अब ये सेट हो चुके हैं। अब हमें इन्हें 15 मिनट के लिए या 12 मिनट के लिए दम पे रखना है। अभी फ़िलहाल हम इसे चमचा चला के सेट कर लेंगे। ऊपर वाले चावल नीचे कर देंगे, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। ख्याल रहे कि चमचा जब भी चमचा चलाएं तो हल्के हाथों से चमचा चलाएं, इस तरीके से जी। अब हम इसे दम पे रख देते हैं। दम हम किसी भी कोने को गीला करके या वैसे ही
ऊपर डाल के, ये चावलों के हिसाब से होता है। अगर चावल थोड़े से ज़्यादा कच्चे हों तो जो हम ऊपर कोना कवर करेंगे उससे हम गीला कर लेंगे, लेकिन हमारे चावल इसमें इंशाल्लाह से गल जाएंगे। तो 15 मिनट के लिए हमने दम पे रख दिया। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ किस तरीके से हमारे चावल तैयार हुए हैं। ये बीफ देगी पुलाव यकीन जाने इतना डिलीशियस होता है। अगर आप मसाले इस्तेमाल करते हैं तो आपको जेन्युइन फ्लेवर नहीं मिलता। ये मुझे पता है कि जब आप यखनी ऐड करते हैं तो यखनी के साथ इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि आपको किसी और मसाले, किसी दालचीनी वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप थोड़े से कम मसालों के साथ अच्छा सा पुलाव बना सकते हैं, जो कि आपके लिए वैसे भी फ़ायदेमंद होगा। आपको किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये देखें कितने खिले खिले और कितने मज़े के चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं सबको निन्ना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।